Hello everyone, welcome to my channel. I am AJ and this is a study time with AJ. Hey guys, today we will discuss about excavation. Any man-made or cut mission digging on the ground, over the ground, under the ground is called excavation. जमीन पर किसी भी प्रकार की गहरी खुदाई को excavation कहते हैं. Now we will discuss about excavation field. Construction, archaeology, geology, mining, utility installation. Construction में, archaeology डिपार्टमेंट में, geology डिपार्टमेंट में और mining में और साथ में किसी भी प्रकार के इंस्टॉलेशन जैसे कि कोई भी हमें मशीन अगर इंस्टॉल करने हैं जमीन के अंदर तो उसके लिए हमें खुदाई करनी पड़ती है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टेक्निक एंड इक्विपमेंट ऑफ एक्सकेवेशन. एक्सकेवेशन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग वेरियस टेक्निक एंड इक्विपमेंट डिपेंडिंग ऑन द स्केल एंड पर्पस. कॉमन टूल्स इंक्लूड शोवेल्स, एक्सकेवेटर, बुलडोजर एंड बखोर. ये जो टेक्निक है, इक्विपमेंट है, ये कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ढांचे के अलग अलग नाप के हिसाब से काम करते हैं, जिनमें शोवेल्स, एक्सकेवेटर, बुलडोजर एंड बखोई शामिल हैं. हम आगे बताएंगे आपको कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं. हैजर्ड्स ऑफ एक्सकेवेशन, खुदाई के जोखिम क्या है हम डिस्कस करेंगे. केविंस, द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क वेयर द वॉल ऑफ द एक्सकेवेशन कोलैप्स. ज्यादातर जगहों पर एक्सकेवेशन के दौरान वॉल ढह जाते हैं, गिर जाते हैं. फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मटेरियल और टूल्स कैन फॉल इनटू द एक्सकेवेशन साइट. जब खुदाई होती है तो गड्ढे में मटेरियल्स या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कोई टूल्स एक्सकेवेशन में गिर जाते हैं. फॉल हैजार्ड, वर्कर कैन फॉल इनटू द एक्सकेवेशन. वर्कर भी खुदाई के अंदर गिर सकते हैं. सेफ्टी मेजर, सेफ्टी मेजर इंक्लूड शोरिंग ट्रेंच बॉक्सेस, प्रॉपर वेंटिलेशन एंड साइट इंस्पेक्शन. सेफ्टी मेजरमेंट में ट्रेंच बॉक्सेस यानी कि सीढ़ी नुमा उतरने की जगह, शोरिंग यानी किनारे तक पहुंचने की जगह और प्रॉपर वेंटिलेशन एंड साइट इंस्पेक्शन होना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिकॉशन बिफोर एक्सकेवेशन. शोरिंग एंड सेलिंग, यूज प्रोटेक्टिव सिस्टम टू प्रिवेंट केविंस, स्लोपिंग एंड बेंचिंग. गुफाओं या गड्ढों को धंसने से बचाने के लिए उचित तरीके का उपयोग करना चाहिए. स्लोपिंग एंड बेंचिंग, एंगल द एक्सकेवेशन वॉल टू रिड्यूस कोलैप्स रिस्क. दीवारों के ढहने से बचाने के लिए गड्ढों को कोड़िया बनाना चाहिए. प्रोटेक्टिव बैरियर्स, इंस्टॉल गार्डर्स टू प्रिवेंट फॉल. कहीं भी खुदाई के चारों तरफ एक गार्डरेल बनना होना चाहिए जिससे गिरने से बचाया जा सके. यूटिलिटी लोकेशन, आइडेंटिफाई एंड मार्क अंडरग्राउंड यूटिलिटी बिफोर डिगिंग. कहीं भी खुदाई करने से पहले उसका पहचान करना चाहिए और फिर उसे चिन्हित करना चाहिए, निशान देना चाहिए. प्रॉपर वेंटिलेशन, इंश्योर दैट बिफोर बिगिनिंग ऑफ वर्क प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइट्स आर अवेलेबल इन ट्रेंच एंड कन्फाइंड स्पेस एरिया. काम शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित जरूर कर लें कि कन्फाइंड स्पेस एरिया में या फिर किसी भी गड्ढे में जहां काम चल रहा है वहां प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन की व्यवस्था है. वाटर मैनेजमेंट, यूज पंप और ड्रेनेज टू प्रिवेंट वाटर एक्युमुलेशन. किसी भी गड्ढे की जब खुदाई होती है तो वहां पर पानी का बहाव हो जाता है या फिर पानी का जमाव हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए या फिर उसकी निकासी के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए. इक्विपमेंट सेफ्टी, मेंटेन मशीनरी एंड यूज ट्रेंड ऑपरेटर. किसी भी मशीन की सुरक्षा के लिए एक ट्रेंड ऑपरेटर की जरूरत होती है जो उसे सुचारू रूप से सही तरीके से चला सके. पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे पीपीई, वेयर हेलमेट, ग्लोव्स एंड बूट. जब एक्सकेवेटिंग शुरू होती है तब उस टाइम हेलमेट, ग्लोव्स और बूट का अवेलेबल होना जरूरी है, हर एक पर्सनल की हिफाजत हो सके. ट्रेनिंग, प्रोवाइड कम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग ऑन द सेफ्टी प्रोटोकॉल्स. सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग सभी कर्मचारियों को सही तरीके से ट्रेनिंग देना चाहिए. रेगुलर इंस्पेक्शन, कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑन द साइट एंड इक्विपमेंट डेली. हर एक इक्विपमेंट की और कंस्ट्रक्शन साइट की डेली बेसिस पर इंस्पेक्शन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में. तब तक के लिए बी सेफ, कीप सेफ.